बात आई थी, बिल्कुल हम डीजे पे मतलब कोशिश करेंगे एक तो उस पर कोई भी ऐसा भजन ना बजे जो मर्यादा के अनुरूप ना हो। दूसरा, कोई भी हम ऐसी झांकी नहीं बनाने जा रही पूरी शोभा यात्रा में जिसमें कोई ऐसा डांस हो कि जो लोगों को भावना को ठेस पहुंचे। हनुमान जी का जो रथ है वो बड़ा भव्य होगा। हमने देश भर में देखा है, साउथ में भी देखा, जगन्नाथ जी की यात्रा में भी देखा है। हनुमान जी का रथ जो खींचते हैं इस बार बड़ी परंपरागत भूषा में 25 महिलाएं और 25 पुरुष उसको खींच रहे हैं। आतिशबाजी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। हनुमान जी का गदा जो है चांदी की बहुत बड़ी बड़ी 4 गदाएं, बहुत आकर्षक गदाएं और 4 शाम ध्वज चांदी, बेशकीमती ये उपहार है, ये लकी ड्रा के माध्यम से हम दे रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। पानीपत में 12 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इसको लेकर क्या भव्य तैयारी होगी, क्या कुछ होगा, इसको लेकर तमाम धार्मिक और सामाजिक संगठनों की मीटिंग थी और इस मीटिंग में ये तय किया गया कि किस तरह से उस रथ को, जो विशाल रथ है, एक भव्य रथ है, उसको शहर के बीचों बीच से जो रूट दिए गए हैं वहाँ से निकाला जाए। व्यवस्था पर बात हुई है। फिलहाल तमाम जो पदाधिकारी हैं, मैं आप वीडियो से जुड़े रहे, उनकी बात आप सुने कि उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए क्या कुछ तैयारी की है। भाई साहब ने बहुत डिटेल में बताया और पिछले कई वर्षों में ये तो हो ही रहा था कि हम हनुमान जी की शोभा यात्रा निकाल रहे थे। इस बार हनुमान जन्मोत्सव मने, उसके लिए राइट 8 बजे मेरे सेटेलाइट ये सारे चैनल आए, यूट्यूब चैनल, सबसे भी निवेदन है कि राइट 8 बजे सारे चैनल्स पर लिंक होगा। हनुमान जन्मोत्सव में हर घर पानीपत का हनुमान चालीसा करेगा। महिलाएं अगर यात्रा में नहीं आई, बच्चे नहीं आए, वो वहाँ पे करें। लाखों हनुमान चालीसाएं पढ़कर वो 8 बजे से 8:15 बजे का जो टाइम है वो एक पॉजिटिव वाइब्स का टाइम है पानीपत का। लाखों हनुमान चालीसाएं जब इस ब्रह्मांड में जाएंगी तो उसका प्रतिफल गजब का आने वाला है। और 8 से 8:15 जो आतिशबाजी का दृश्य होगा वो भी वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा। गजब की चीज़ होने वाली है 8 से 8:15। आप उसको फील करें, आए, उसको एंजॉय करें और हनुमान जी की भक्ति हम इस तरीके से करने वाले हैं। बहुत बड़ा ये इवेंट है, आप सब लोग उसमें भाग लें, शिरकत करें। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, आप भी ये बात मेरी आगे पहुँचाना। जय श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाना और ऐसे आवाज निकलेगी तो नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को पर ये था कि एसडी कॉलेज रोड से जीटी रोड पे चढ़ के राइट की तरफ मुड़ेंगे और सर्विस लेन से जाते हुए हम लोग पहली पातशाही गुरुद्वारा है वहां से फिर राइट मुड़ के और पचरंगा बाजार में होके हम मुख्य स्थान पर पहुंचेंगे, हनुमान मंदिर के पास पहुंचेंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और जो कार्यक्रम जिस तरीके से वहां रखे गए हैं उसके बारे में मैं आपको सूचना दे दूं। वहां हनुमान मंदिर पहुंचने पर अपना जो पचरंगा बाजार के चौक से इंसार बाजार की तरफ रोड जा रहा है, वहां एक बड़ा मंच लगा होगा जहां पर भजन गायक होंगे, भजन गायन होगा और वहीं पर ही संत समाज विराजमान होगा। उसके साथ ही जो जैन वाटिका बनी हुई है वहां पर लंगर प्रसाद की व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से हनुमान मंदिर के बाहर एक छोटा सा मंच लगा हुआ होगा जहां पर जो हमारी हनुमान सभाएं हैं और जो भी कीर्तन सभाएं हैं वहां पर उनको सम्मानित किया जाएगा। और साथ साथ कई बार पिछले सालों में ये हमारे संज्ञान में आया है कि जो हनुमान सभाएं होती हैं वो लोग जब एक बार मंदिर में पहुंच जाते हैं तो वहां से बिना प्रसाद पाए चले जाते हैं। तो इस बार ये व्यवस्था रखी गई है कि जो भी हनुमान सभाएं आएंगी उनका मान सम्मान होने के बाद वहीं नजदीकी एक हमने पॉइंट बना दिया गया, वहीं वो बता दिया जाएगा। वहां पर हनुमान सभाओं को लंगर प्रसाद पैक मिल जाएगा, उनके जितने भी मेंबर होंगे। एक तो ये व्यवस्था जोड़ी गई है। और इसके साथ वहाँ पचरंगा बाजार चौक पहुंचने के बाद वहां पर जो राइट साइड है हमारी अमरवन चौक की तरफ, वो पूरा खुला रखा जाएगा। वहां पर वो एग्जिट पॉइंट बनाया गया क्योंकि बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी और उसके निकलने के लिए भी हमें रास्ता चाहिए। और साथ साथ आज सभी संस्थाएं यहाँ पर हैं,
सामाजिक संस्थाएं भी हैं, धार्मिक संस्थाएं भी हैं, सभी गणमान्य व्यक्ति हैं। आप लोगों से श्री हनुमान जन्मोत्सव समिति की तरफ से एक ये अपील की जा रही है कि पूरे 8 बजे, वैसे तो ये तय है कि 8 बजे तक हनुमान जी का जो रथ है वो हनुमान मंदिर पहुंच जाएगा, पर अगर बाई चांस किसी कारणवश अगर वो लेट हो जाता है, 10 मिनट लेट या 15 मिनट लेट या आधा घंटा हम लोग लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी शोभा यात्रा होगी, हनुमान स्वरूप भी बहुत होते हैं, तो लेट होने का भी हो सकता है। तो आप लोगों से ये अपील है, और यही हमने आगे इसका प्रचार भी करना है, और हमने इस चीज का विशेष ध्यान भी रखना है कि पूरे 8 बजे, क्योंकि श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं, शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं, और उसके लिए पूरे 8 बजे शोभा यात्रा जहां भी होगी, हनुमान जी का जो रथ है वो जहां भी होगा, और पूरे शहर में जो भी व्यक्ति अपने घर होगा या शोभा यात्रा में सम्मिलित होगा या अपनी दुकान पे होगा या फैक्ट्री होगा, उस टाइम पूरे 8 बजे श्री हनुमान चालीसा जी का पाठ किया जाएगा, और जो कि सामूहिक होगा, और मेरे हिसाब से पानीपत में ये संख्या 4-5 लाख तक पहुंच जाएगी जो सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और बाकी आप सभी आए, आपसे भी सुझाव लिए जाए। सभी भाइयों का मैं तहे दिल से कि कोई भी जाम की स्थिति ना बने, कोई भी झांकी, कोई भी हनुमान स्वरूप एक जगह खड़ा ना हो, चलता रहे, ताकि किसी को भी पीछे से आने वाले बंदे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा संजय जी को, सौभाग्य की बात है, हम गए 4 लोग, यहाँ पूरा पानीपत बैठा है। अभी महाराज जी ने भी हम सबको आशीर्वाद दिया, और उन्होंने एक बड़ा सीरियस कंटेक्स्ट में बात की। अब मुझे लगता है उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, और कृष्ण जी ने मुझे साथ बैठे हुए कहा कि इस मीटिंग के बाद हम 10-15 मिनट के लिए बैठेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ महाराज जी के मुख से बात निकली है तो वो सफल ही होगी, ना होने वाली कोई बात नहीं है, तो उसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। तैयारियां बड़े अच्छे से की, आपने सारी डिटेल डिस्कशन मुझे लगता है इस मीटिंग से पहले कर ली होगी। शोभा यात्रा में जगह जगह स्टॉल्स लगते हैं, पुष्प वर्षा होती है, लाइटिंग का अरेंजमेंट है, आपने उसकी सारी सफाई है, उसकी सज्जा है, लोगों का ट्रैफिक बाधित ना हो, वन वे करने की सारी योजना आपने बना ही रखी है। मेरे को मेघराज जी भी बैठे हैं, मैंने बैठा था अभी रेस्टोरेंट में, तो ये मुझे बता रहे थे पूरी ज़बरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी है। और मैं समझता हूँ कि पहले की तरह, जैसे एक समय था पानीपत को लोग युद्धों की नगरी कहते हैं, पूरी दुनिया में ये जाना जाता है कि युद्धों की नगरी है। फिर आ गया आप जैसे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इसको एक हैंडलूम की नगरी, इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया। आज की डेट में सारी चीजें पीछे रह गई हैं। आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में धर्म नगरी के रूप में जाना, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं। जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम मंदिर की भव्य प्रतिमा का और जब लोकार्पण था, स्थापना थी, तो आपने पानीपत में ही अयोध्या बना दी। अगली बार प्रॉपर पहले नक्शा बनाएंगे, उस नक्शे से जो आपके गेस्ट आ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो, लेकिन जो हनुमान जी के स्वरूप चल रहे हैं, आम समाज चल रहा है, उनको भी गाड़ी का हॉर्न ना सुनना पड़े, इस तरह का। लेकिन मैंने देखा वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है पार्क में, थोड़ा ग्राउंड छोटा सा लग रहा है मुझे अब तो करते हैं, तो एक बड़ा सा उसको रूप बनाएंगे। दशहरे की तैयारी आज से ही शुरू करेंगे। तो अभी ये जो हनुमान जन्मोत्सव की हमारी शोभा यात्रा जारी है, उसको हम पूरी ताकत लगा के, मैं एक प्रार्थना करूँ, मेरे को उस दिन जो है ये समय अपना जरूर निकाले, कहीं भी आकर रथ खींचे, बहुत खूबसूरत चीजें हैं, देखने लायक चीज होंगी। और जो रथ है उसको 50 मैं इतना कहूँगा, इसकी मेन आकर्षण संत समाज इसमें अपनी सहभागिता दे रहा है। परम पूज्य स्वामी, अभी आपने संदेश सुना, परम पूज्य वो भी इसमें अपना योगदान देंगे। अपना स्वामी मुक्तानंद जी वो भी आ रहे हैं इस कार्यक्रम में। इसके अलावा बहन कांता जी प्रेम मंदिर से, उनका भी इसमें आगे दर्शन देंगे, अपना सहयोग देंगे। इसके अलावा किसाना साहब से राजेंद्र सिंह जी महाराज वो भी आ रहे हैं। गोसाई जी, वेद गोसाई जी भी इसमें अपना आशीर्वाद देंगे। अपना राधे राधे जी, अपना दाऊ जी महाराज, और अनेकों अनेक, कईयों के नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा, अनेकों अनेक संत आकर इस हनुमान जन्म उत्सव की शोभा को बढ़ाने आ रहे हैं। तो आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगा
कि आप भी अपनी इसमें सहभागिता जरूर दें। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, इस बार अभी पीछे हमारी हनुमान जन्मोत्सव समिति की मीटिंग हुई थी रघुनाथ धाम में। उसमें हमने जो हनुमान स्वरूप बनते हैं, महावीर संस्थाएँ हैं, उनको हमने बुलाया था। मैं आपको बयान नहीं कर सकता, उस दिन 200-250 हनुमान संस्थाएँ के लोग आए हुए थे। विशेष आकर्षण का केंद्र हमारे हनुमान स्वरूप ही होते हैं उस दिन। आज का मकसद सिर्फ एक ही है कि इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, इस भव्य आयोजन को और कैसे खूबसूरत ढंग से मनाया जाए, उसमें आपके विचार आमंत्रित हैं। कृपया अपने विचार जरूर रखें। धन्यवाद। और सभी संत महापुरुष और अलग से भजन गाते हुए भजन मंडलियाँ, सभी सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, सभी बाजारों की एसोसिएशन यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगाएंगे। आपने देखा कि पूरा समाज पानीपत का, नगर का, चाहे बड़े से बड़े उद्योगपति हैं या मेहनतकश हैं, सब आज एक छत के नीचे थे। और मैं बधाई देना चाहूँगा हनुमंत जन्मोत्सव का जो ये कार्यक्रम है, जैसे हमारे विकास भाई, माता जी, कृष्ण जी, सभी काकू भाई, ये सब लोग, सूरज दुरेजा जी, बड़े दिल से हर वर्ष ये तैयारी करते हैं। और इस वर्ष की तैयारियां आप देख ही रहे थे, आपके सामने सारी चर्चा हुई है। ये पिछले जितने भी वर्षों में हुए उससे भी बहुत ज़्यादा भव्य ये दृश्य होगा। और सभी अपनी मनोकामना यहाँ पर मांगने के लिए समाज सारा इकट्ठा होगा। मुझे लगता है कि पानीपत जो है एक धर्म नगरी के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात है। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा सबसे, सब यहाँ पर आएँ और अपनी श्रद्धा भाव से अपने बच्चों को लेके आएँ। जब हम किसी इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं तो चर्चा करते हैं, भगवान राम के चरित्र की चर्चा करते हैं, हनुमान जी की वीरता की चर्चा करते हैं, उनके अंदर जो सेवा भाव था प्रभु राम के लिए उसकी चर्चा करते हैं। तो उन संस्कारों का हमारे जीवन में असर पड़ता है। जब हम इस तरह के कार्यक्रम रचते हैं तो उसमें संस्कार ही समाज के अंदर रहते हैं। नहीं तो आज के समय में आप देखिए, जब ये पैसे का समाज हो चुका है, भाई का भाई के साथ बोलचाल कम होती है, परिवार भी बिखरते जाते हैं। लेकिन इस तरह के आयोजनों से, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे जिस तरह रामचरितमानस हो, मुझे लगता है कि समाज को जोड़ने का बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए हम सबकी सहभागिता रहनी चाहिए। किस तरह का हनुमान जन्मोत्सव होने वाला है? ये जो हनुमान जन्मोत्सव है, इस बार खास बात ये है कि हनुमान जन्मोत्सव होगा रात 8 बजे। पूरा शहर जहाँ पर जैसे होगा, जिस हम जाएगी शोभा यात्रा, सब लोग एक साथ हनुमान जी का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा करेंगे। 8 बजे से 8:15 तक ऐसा होगा जो पूरा नगर लाखों हनुमान चालीसा के पाठ कर इस ब्रह्मांड में भेजेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन करेगा। मैं नगर की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ पर इस कार्यक्रम में आप आएँ, 8 बजे के करीब प्राचीन प्रकटेश्वर हनुमान मंदिर, जहाँ हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे, वहाँ पर ये हनुमान चालीसा का पाठ और सामूहिक आरती होगी, उसका आनंद लें, आतिशबाजी का आनंद लें। 8 से 8:15 के बीच में आप हनुमान चालीसा करें और जो कुछ मांगना है हनुमान जी से उसी दौरान मांगे। पूरे ब्रह्मांड में लाखों हनुमान चालीसा के बाद निश्चित रूप से हनुमान जी अपनी कृपा पानीपत करता हूँ। अभी जो एक नया मैं दे सकता हूँ आपको, हनुमान जी का जो रथ है वो बड़ा भव्य होगा। हमने देश भर में देखा है, साउथ में भी देखा, जगन्नाथ जी की यात्रा में भी देखा है। हनुमान जी का रथ जो खींचते हैं, इस बार बड़ी परंपरागत भूषा में 25 महिलाएं और 25 पुरुष उसको खींच रहे हैं। आतिशबाजी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। हनुमान जी का गदा जो है, चांदी की बहुत बड़ी बड़ी 4 गदाएं, बहुत आकर्षक गदाएं और 4 शाम चांदी बेशकीमती ये उपहार है, ये लकी ड्रा के माध्यम से हम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आकर्षण हैं जो आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे सभी साथी हैं, सतीश हैं, हमारे प्रकेश माटा जी, कृष्ण रेवड़ी जी, सूरज दुरेजा जी, सतबीर गोयल जी, थैंक यू। साईं बाबा चौक 3:30 बजे स्टार्ट होगी प्राचीन शिव मंदिर से। वहाँ से महावीर दल, भीमगोंडा मंदिर, सेठी भवन चौक, अमर मोहन चौक, SD कॉलेज रोड, GT रोड, वहाँ से सर्विस लैंड से होते हुए पहली पातशाही गुरुद्वारे से अंदर पचंगा बाजार, पूर्वी घाटी चौक, हनुमान मंदिर चौक है, वहाँ पर यात्रा संपन्न होगी। मैं सभी पानीपत वासियों से अपील करना चाहूँगा कि वह इस शोभा यात्रा के सहभागी बने, अपनी सहभागिता जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बैठक जो रखी गई थी, जो एक और यात्रा निकल रही है, उसके क्या निष्कर्ष है? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई यात्रा और निकल रही है, सबके भाव हैं, धर्म का प्रचार है, उसमें हम कभी भी बुरा मानते ही नहीं।
हम तो कहते हैं और धर्म का प्रचार होना चाहिए, हनुमान जी का होना चाहिए। जी कमेटी के प्रधान है डीजे बजते हैं, उनके बारे में क्या कहते हैं? डीजे की बात आई थी, बिल्कुल हम डीजे पे मतलब कोशिश करेंगे, एक तो उस पर कोई भी ऐसा भजन ना बजे जो मर्यादा के अनुरूप ना हो। दूसरा, कोई भी हम ऐसी झांकी नहीं बनाने जा रही पूरी शोभा यात्रा में जिसमें कोई ऐसा डांस हो कि जो लोगों को भावना को ठेस पहुँचे। इसी के साथ इस बार क्या क्या अलग होने वाला है, क्योंकि हमने सुना लगभग 5 लाख लोग 8 बजे यानी 12 अप्रैल की 8 बजे रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे। ये हमने कहा है, वैसे तो हमारी जो यात्रा है पूरे 8 बजे जो हमारा हनुमान मंदिर पूरे घंटे चौक है वहाँ पहुँच जाएगी। फिर भी हमने एक आह्वान किया है कि किसी वजह से यात्रा आगे पीछे होती है, 5-10 मिनट आगे पीछे, एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ जो भी जहाँ भी है वहीं पे यात्रा है, चाहे हम घर पे हैं, चाहे दुकानों पे हैं या कहीं भी हैं, एक सामूहिक ठीक 8 बजे हम सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। रेवड़ी साहब, एक बार ये भी बता दो कि किस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? जैसे कि अभी आपने सुना कि जो श्री राम शोभा यात्रा का कार्यक्रम है वो प्राचीन शिव मंदिर साईं बाबा चौक से आरंभ होकर पूर्वियान घाटी हनुमान मंदिर में जाके पहुंचेंगे। इस दौरान रास्ते में भीमगोड़ा चौक से सिटी भवन चौक, अमर भवन चौक और वहां से एसडी कॉलेज रोड से राइट मुड़ के पहली पातशाही गुरुद्वारे से अंदर जाके पचरंगा बाजार होते हुए हम मुख्य मंदिर वहां पहुंचेंगे और वहां पर मुख्य एक अपील करना जी, एक अपील कर दो कि सारे हनुमान जो बिल्कुल ठीक 8 बजे हनुमान चालीसा ये अपील कर दो। और वहाँ पहुँचते हुए वहाँ फिर मुख्य रूप से 8 बजे पहुँचकर जो अभी आपने सवाल किया था कि इस बार मुख्य रूप से पूरे 8 बजे, अगर 8 बजे तक हमारा जो मुख्य रथ है नहीं पहुँचता मंदिर तक, तो पूरे जितने भी पानीपत के लोग हैं वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, भले ही वो रथ जहाँ भी होगा और लोग भी जहाँ होंगे, चाहे वो घर हो, मकान में हो, अपने दुकान में हो या फिर शोभा यात्रा में सम्मिलित हो, श्री हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ किया जाएगा। रेवड़ी जी, झंडे लगेंगे, करीब 12,000 झंडे बता रहे हैं। उन झंडों को लगाने के बाद ताकि वो गिरे ना, झुके ना, इसके लिए क्या प्रबंध? इसके लिए बहुत बढ़िया सुझाव आया है कि जितने भी ध्वज लगाए जाएंगे, अगर अगले दिन अगर उनकी स्थिति ऊपर ऊंचे लगे हुए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो नीचे होंगे या गिरने वाले होंगे वो उतार लिए जाएंगे और उनको बिल्कुल संभाल के रखा जाए।